राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उस सरकार में जितनी भी सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हुई, उनमें से ज्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि अगर उसने वर्ष 2020 में जूनियर इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए हुई भर्ती परीक्षा की जांच नहीं की होती तो उसे कभी भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में हुई इस धांधली के बारे में भी पता नहीं चलता। यानी पुलिस तो किसी और सरकारी नौकरी की परीक्षा में हुई धांधली की जांच कर रही थी। वो जांच करते करते उसे यह पता चला कि ये जो पुलिस की परीक्षा थी ये भी बिकी हुई थी। जांच करने वाली स्पेशल टीम का कहना है कि उसने पिछले दिनों एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक करवाता था, और जिन छात्रों को ऐसा लगता था कि वो क्वेश्चन पेपर खरीदने के बाद भी उस परीक्षा में पास नहीं हो सकते, तो सोचिए कितने नालायक छात्र होंगे कि अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर भी दे दिया पहले से, तब भी वो उस क्वेश्चन पेपर के जवाब नहीं लिख सकते, तब भी पास नहीं हो सकते। ऐसे जो छात्र थे उन छात्रों को ये गैंग एक नया पैकेज बेचता था। वो नया पैकेज क्या था? उस पैकेज में इन छात्रों की जगह डमी कैंडिडेट्स उन छात्रों की जगह पर बैठकर परीक्षा देने जाते थे, और इस तरह की धांधली का खर्च जो है वो हर छात्र के लिए, एक छात्र के लिए 20 से 25 लाख रुपए होता था। तो क्या मिलेगा आपको 20 से 25 लाख में? आप 25 लाख रुपए दीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो जाएगा और आपकी जगह एक दूसरा कैंडिडेट जाकर परीक्षा देगा और वो पास हो जाएगा। 25 लाख रुपए अगर आप जमा करा दें तो आपकी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी पक्की। जांच करने वाली टीम का यह भी कहना है कि इस मामले में इस गैंग का सरगना जगदीश बिश्नोई गिरफ्तार हो चुका है, जो आज से 2 दशक पहले यानी 20 साल पहले तक, आज से 20 साल पहले एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक की नौकरी करता था, एक टीचर था। बाद में इसने देखा कि सरकारी नौकरियों का क्वेश्चन पेपर लीक कराने में पैसा ही पैसा है, और तभी से यह इस संगठित अपराध में शामिल हो गया और क्वेश्चन पेपर्स बेचने लगा। और ऐसा भी आरोप है कि इसने चप्पल, जूते और दूसरी चीजों में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राजस्थान की अलग अलग परीक्षाओं में जो कैंडिडेट्स थे उन्हें नकल करवाई और उनसे इसने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और यह अपराधी अब तक कई सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर्स लीक करा चुका है, और न जाने कितने लोग अब भी इसकी वजह से राजस्थान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। वो लोग जो उस नौकरी के काबिल नहीं है, जो लोग क्वेश्चन पेपर का एक सवाल भी हल नहीं कर सकते, वो लोग जिन्होंने सिर्फ पैसा देकर क्वेश्चन पेपर को खरीदा है, वो सारे लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। और अब तक क्वेश्चन पेपर के अलग अलग लीक के अलग अलग मामलों में राजस्थान में 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और इनमें कई आरोपी ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट बनकर असली छात्रों की जगह परीक्षा देने के लिए जाया करते थे। यानी उनका पेशा ही यह है, उनका धंधा ही यह है, उनका जो प्रोफेशन है वो यही है कि वो नालायक छात्रों की जगह पैसा लेकर परीक्षा में खुद बैठते हैं और फिर उन्हें पास करा देते हैं। फिलहाल इस मामले में एक और मुख्य आरोपी पंकज उर्फ यूनिक भांबू की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आदमी है ये दुबई फरार हो चुका है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस अपराधी ने कुछ समय पहले ही वन विभाग में फॉरेस्टर की नौकरी के लिए परीक्षा पास की थी, जहां इसकी ट्रेनिंग हो रही थी। अभी ये ट्रेनिंग चल रही थी इसकी, और जब ये ट्रेनिंग के लिए जाता था तो उस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए ये 50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर जाता था, जबकि ट्रेनिंग में इसे सिर्फ 18,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह मिलती थी। तो सोचिए 18,000 रुपए तनख्वाह है इसकी और 50 लाख की गाड़ी में ये जाता था। बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद कभी भी किसी ने इस व्यक्ति से यह सवाल नहीं किया कि इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतनी महंगी गाड़ी इसने कहां से खरीदी। और यहां बात सिर्फ इस एक अपराधी की नहीं है। पुलिस ने क्वेश्चन पेपर लीक कराने के आरोप में हर्षवर्धन कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया है, जिसका दौसा में एक आश्रम है, और इस आश्रम में यह आरोपी लोगों को बाबा बनकर प्रवचन दिया करता था। ये उसी के आश्रम की तस्वीरें शुरू में हमने आपको दिखाई थी। ये तो थाने की तस्वीरें हैं जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन शुरू में आपने देखा होगा जिस आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे थे ये उसी का आश्रम है। हकीकत में असल में ये कोई बाबा नहीं है, ये कोई संत नहीं है,
ये कोई सन्यासी नहीं है। इसका असली काम है सरकारी नौकरियों का क्वेश्चन पेपर लीक कराना। 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी। उस भर्ती में जो पेपर आउट करके और पढ़ा के जिनको सब इंस्पेक्टर में सक्सेसफुल कराया गया, ऐसे 20 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। इन जो गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियाँ हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं और नया FIR दर्ज हुआ और उसी में जिन जो संदिग्ध लाभार्थी हैं उनको आज इकट्ठा करके उनसे सघन पूछताछ टीम कर रही है। राजस्थान की इस घटना से आप यह समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरियों की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक होने का यह मुद्दा अब सिर्फ 1 या 2 राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है। यह कोई बात उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की नहीं है, बल्कि यह मुद्दा हर राज्य से जुड़ा हुआ है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और क्वेश्चन पेपर लीक की यह बीमारी अब बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। यह हमारे देश में ऐसा लगता है जैसे कैंसर की बीमारी की तरह हो चुकी है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा पिछले ही महीने हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने पर आपके लिए, इस देश के छात्रों के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसका आपने बहुत समर्थन किया और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा निकला। इस मुहिम के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था और आज उसी मामले में उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया है और अब उनकी जगह राजीव कृष्ण को इस बोर्ड को की जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें। और यह वो बदलाव है जो हमारी और आपकी इस मुहिम से इस व्यवस्था में आया है। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में 25 से ज्यादा सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोप लग चुके हैं और इनमें से कई भर्ती परीक्षाएं पिछले 2 वर्षों में रद्द भी हो चुकी हैं और उनकी ये लिस्ट आज अभी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर, आप देखिए, आपको टीवी पर मैं बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। आप देखिए, ये वो भर्ती परीक्षाएं हैं जिनके पेपर हाल ही में लीक हुए हैं। लीक होने के आरोप इन भर्ती परीक्षाओं में लगे हैं। इसलिए आज से हमने इस मुद्दे पर अपनी मुहिम का दूसरा चरण, दूसरा अध्याय शुरू किया है, जिसमें हम राजस्थान में क्वेश्चन पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे और आपको यह बताएंगे कि इस लीकेज से न सिर्फ छात्र, कुछ मुट्ठी भर छात्र बेईमानी से सब इंस्पेक्टर बन गए, बल्कि इस बेईमानी से उन लाखों ईमानदार छात्रों का नुकसान हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए कड़ी तपस्या की है, कड़ी मेहनत की है, उन्होंने परिश्रम किया है और वो असल में इस नौकरी के असली हकदार वो थे, लेकिन धोखे से उन्हें लाइन में से हटा दिया गया और ये जो धोखेबाज छात्र हैं, जो लायक नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर बन गए। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी नौकरियों में अगर धांधली हो रही है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की नौकरी हो, चाहे वो पटवारी की नौकरी हो, चाहे पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी हो, चाहे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी हो, जरा कल्पना करके देखिए, ये सारे लोग जो क्वेश्चन पेपर खरीद कर 20 से 25 लाख रुपए की रिश्वत देकर सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, और सोचिए ये सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, भर्ती हो चुकी, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब ये सब इंस्पेक्टर अलग अलग जगहों पर जाकर पुलिस थाने में काम करेंगे और पुलिस थानों में रहते हुए जब ये आप ही के केस इनके पास आएंगे, जब आप खुद किसी पुलिस थाने में जाएंगे ऐसे किसी सब इंस्पेक्टर से, आगे चलकर यह व्यक्ति इंस्पेक्टर बनेगा, उसके बाद कुछ और वर्षों के बाद इससे भी बड़ा अधिकारी बनेगा, आगे चलकर यही सब इंस्पेक्टर थाना अध्यक्ष बनेगा और आप उसी थाने में जब शिकायत करने के लिए जाएंगे, आपको कोई परेशानी होगी, तो यह थाना अध्यक्ष, यह सब इंस्पेक्टर, यह इंस्पेक्टर जो क्वेश्चन पेपर खरीद कर इस पद पर पहुंचा है, यह आपके साथ क्या करेगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का? क्या यह कभी आपको न्याय देगा? क्या यह कभी भी बिना रिश्वत के आपका कोई काम करेगा? क्या यह जनता की कभी कोई सेवा करेगा? क्या यह कभी भी जीवन में एक बार भी एक केस को भी ईमानदारी से सॉल्व करेगा? कभी नहीं करेगा। एक बार भी यह अपनी ईमानदारी किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि यह खुद एक बेईमान है और
अपनी युवावस्था में यह एक नालायक छात्र रहा है, एक ऐसा नालायक छात्र जो कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता ने इसके लिए 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिए तो आज ये इस पद पर बैठ गया और अब ये आपके साथ न्याय करेगा, इस देश की आम जनता के साथ न्याय करेगा। और जिस छात्र को, जिस परिश्रमी और लायक छात्र को इस कुर्सी पर बैठा होना चाहिए था, वो शायद बाहर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा और कहता होगा कि कोशिश तो हमने बहुत की, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, अब हम कहीं बाहर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। और ये हर छात्र की कहानी है। इसलिए देश में राजनीति तो बहुत होती रहती है, नेताओं के बयान होते रहते हैं, हर साल चुनाव कहीं ना कहीं होते रहते हैं, हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव भी होता है जो अभी होने वाला है। लेकिन हमारी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा यह है जिसमें आपके घर में जो युवा है, आपके घर में जो छात्र है, आपके घर में जो बच्चा है, उसका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। आप सोचकर जरा देखिए ये कितनी बड़ी समस्या है कि आपका बच्चा जब इम्तिहान देने के लिए जाएगा और अगर वो इम्तिहान बिका हुआ, अगर वो परीक्षा बिक चुकी हुई तो आपके बच्चे का कोई भविष्य नहीं। जो नालायक छात्र हैं वो आगे निकल जाएंगे और लायक जो छात्र हैं वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस विषय को गंभीरता से लीजिए, इस विषय पर जागरूकता की आवश्यकता है और इस विषय पर सरकार पर दबाव डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विषय में हर सरकार फेल हुई है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अभी तक कोई ऐसी सरकार इस देश में नहीं आई है जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर को लीक होने से रोक पाई हो। आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। क्या फर्क है दोनों में? बस फर्क यह है, एक फर्क दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोप लगते ही 1 हफ्ते के अंदर परीक्षा को रद्द कर दिया और एक्शन लिया, और राजस्थान में यह परीक्षा 2021 की है और अब 2024 में अब जाकर एक्शन हो रहा है। और अब हम ये मांग करेंगे कि ये जो सारी परीक्षाएं हैं इन्हें जल्द से जल्द रद्द किया जाए। आज हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं।